तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि आजकल दुबई घूमने का क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वैसे तो हमेशा से ही दुबई टॉप 10 ट्रैवल डेस्टिनेशन में से रहा है, बट आजकल मे बी बिकॉज ऑफ बॉलीवुड मूवीज़, बिकॉज हर दूसरी तीसरी मूवीज़ में दुबई को इतना हाईलाइट करके दिखाया जाता है कि दुबई घूमना हर इंसान का सपना बन गया है। तो आज की वीडियो है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताएंगे कि दुबई घूमने के लिए टोटल कितना खर्चा आता है, और इसके अलावा इस वीडियो को देखने के बाद में आप सभी को पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या दुबई घूमना आपके बजट के अंदर है या नहीं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गो। तो गाइस, बजट के बारे में एक्सप्लेन करने से पहले हम आपको ये बता दें कि किसी भी इंटरनेशनल लोकेशन में घूमने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो कि है फ्लाइट्स, होटल, वीज़ा, ट्रांसपोर्टेशन, फूड एंड टूर्स। तो गाइज वैसे तो हमने पहले भी इस टॉपिक पे ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाई है जिसमें हमने पूरी कॉस्टिंग बताई है दुबई ट्रैवल की, बट उस वीडियो को काफ़ी टाइम हो चुका है और पिछले कुछ महीनों में हर चीज़ का प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस के, वीज़ा के, होटल्स के, फ्लाइट्स के प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज़ हो चुके हैं। इसलिए इस वाली वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें टू नो कि अगर आप आज के टाइम में अपना दुबई का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो एक्चुअल में आपको ये ट्रिप कितने का पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फ़्लाइट्स की। तो फ्लाइट्स के प्राइसेस जो है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी डेट्स पे ट्रैवल कर रहे हैं और कौन सी सिटी से ट्रैवल कर रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो आपको 15,000 से लेके 25-30 हज़ार तक में दुबई का रिटर्न एयर टिकट मिल जाता है। और फ्लाइट्स की प्राइसिंग डिपेंड करती है कि आप किस सीज़न में फ़्लाइट बुक कर रहे हैं, या फिर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड हो तो भी फ़्लाइट के प्राइसेस हाई होंगे। और इसके अलावा आप कौन सी कैटेगरी की फ़्लाइट में जा रहे हैं, जैसे अगर आपने एमिरेट्स की फ़्लाइट बुक करी या फिर आप इंडिगो की फ़्लाइट बुक करें, तो दोनों के प्राइसेस में काफ़ी डिफरेंस होगा। और गाइज फ्लाइट्स के रिगार्डिंग हम आप लोगों को एक प्रो टिप देना चाहते हैं कि दुबई आने का बेस्ट तरीका ये है कि आप आबू धाबी या शारजा की फ़्लाइट्स बुक करें, बिकॉज वो कंपैरेटिवली मोस्टली सस्ते होते हैं उनके एयर फेयर, और वहाँ से आप इजीली दुबई आ सकते हैं। और आबू धाबी से 24/7 बस सर्विस चलती है जिसकी डिटेल्स हमने अपने इंस्टाग्राम के रील में शेयर करी है। तो अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपको इस तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल टिप्स वहाँ पर मिल जाएंगे। और इसके अलावा आप कौन सी सिटी से ट्रैवल कर रहे हैं इसके बेसिस पे भी प्राइस जो है आपका कम ज़्यादा हो सकता है। अगर आप दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर से ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारी फ़्लाइट्स चलती हैं, तो इसलिए आपको सस्ती फ़्लाइट मिल जाएंगी। और अगर आप किसी ऐसी सिटी से ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पर फ्रीक्वेंट फ़्लाइट्स नहीं होती हैं तो ऑब्वियसली उसकी प्राइसेस भी ज़्यादा होंगे। सो ऑन एन एवरेज आपको दुबई के लिए रिटर्न एयर फेयर 20,000 से 30,000 के बीच में आराम से मिल जाएगा। तो दूसरा बड़ा खर्चा है आपका होटल्स का। तो होटल का प्राइस भी डिपेंड करता है कि आप कौन से कैटेगरी के होटल में रहना चाहते हैं, 3 स्टार, 4 स्टार या 5 स्टार। ऑल्सो डिपेंड्स कि आप अपना होटल किस लोकेशन में बुक करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप डाउनटाउन, मरीना, JBR इस तरह के लोकेशंस में अगर अपना होटल चूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पर होटल्स की प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हाई होगी। और अगर आप वही होटल डेरा, बर्ड दुबई या अल्बर्सा जैसी लोकेशन में बुक करेंगे तो वहाँ पर कंपैरेटिवली होटल की प्राइसिंग बहुत ही कम होगी। तो गाइज ऑन एन एवरेज आपको होटल का प्राइस पड़ेगा दुबई में 2,000 रुपये से 3,000 रुपये पर पर्सन पर नाइट। तो अगर आप 4 नाइट्स 5 डेज का अपना दुबई का ट्रिप प्लान करते हैं तो 10,000 रुपये आपके बजट में आपको ऐड करने पड़ेंगे फॉर योर होटल अकोमोडेशन इन दुबई। तो अगला बड़ा खर्चा है आपके वीज़ा कॉस्ट का। अब जब आप दुबई घूमने के लिए आएंगे तो आपको वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी, और वीज़ा के प्राइसेस हैं 8,000 से 8,500 रुपये तक के, और जो कि डिपेंड करता है कि उसके अंदर में इंश्योरेंस इंक्लूडेड है कि नहीं है। और गाइस सस्ते के चक्कर में आप अपना वीज़ा किसी ऑनलाइन पोर्टल से या किसी फ्रॉड एजेंट से बुक ना करवाएं, बिकॉज पहले भी हमारे साथ ऐसे कई सारे केसेस हो चुके हैं हमारे कस्टमर्स के साथ, और काफ़ी सारे पोस्ट हमने इसके बारे में शेयर करें अपने इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पर, इसके बारे में एक पूरी वीडियो भी बनाई थी। तो लोग 500-600 रुपये बचाने के चक्कर में ऐसी वेबसाइट से या ऐसे एजेंट से अपना वीज़ा अप्लाई करवा देते हैं जहाँ पर कि या तो उनको फेक वीज़ा प्रोवाइड किया जाता है या तो फिर उनका वीज़ा कभी आता ही नहीं है। और ऐसी बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया में, बहुत ही वेल नोन और बहुत ही फेमस है, हर कोई इसके बारे में जानता है। तो पीपल ट्रस्ट दैट वेबसाइट ब्लाइंडली, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि वहाँ पर कोई फिजिकल पर्सन नहीं बैठा और वो बस एक ऑनलाइन पोर्टल है। और हमारे कितने सारे कस्टमर्स के साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने वहाँ से वीज़ा अप्लाई करा और 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना हो गया मगर उनका वीज़ा कभी नहीं आया और उनका पूरा पैकेज बर्बाद हो गया। ही कुड नॉट ट्रैवल टू दुबई। उनकी इतनी बड़ी फैमिली का पूरा कॉस्ट था, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, उन्होंने सब कुछ बुक कर रखा था, उनका सारा पैसा बर्बाद हो गया बिकॉज वो ईमेल्स लिखते रहे और वहाँ से कोई रिवर्ट नहीं आया।
तो भूल के भी गलती ना करें, किसी ट्रस्टेड एजेंट से करवाएं जहां पर आप उस बंदे से फिजिकली कनेक्ट हो सकें, बात कर सकें, अपने वीज़ा का स्टेटस पूछ सकें। ऑनलाइन पोर्टल से कभी भी अपना वीज़ा अप्लाई ना करें। तो गाइस, आप में से जो लोग नहीं जानते उनकी नॉलेज के लिए हम बता दें कि हम यूएई के लिए होटल्स, फ्लाइट्स, वीज़ा और टूर्स सभी कुछ प्रोवाइड कराते हैं बहुत ही कम प्राइस पे। तो अगर आप भी दुबई आने का प्लान कर रहे हैं तो आप अपने रिक्वायरमेंट्स हमें इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल कर सकते हैं। अब आपने अपना फ़्लाइट्स, होटल और वीज़ा सब कुछ बुक कर लिया और आप आ गए हैं दुबई घूमने के लिए। तो सबसे पहले हम सजेस्ट करते हैं कि आप अपने लिए मोबाइल सिम ले लें एयरपोर्ट से, क्योंकि आपको सिम की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर डेटा चलाने के लिए या फ़ोन में कुछ भी आपको सर्च करने के लिए या फिर टैक्सी बुक करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर एयरपोर्ट से ही आप अपना सिम ले लें डू एयर के साथ कंपनी का, जो कि मुश्किल से 50 दिरहम का होगा, जहाँ पे आपको काफ़ी सारा डेटा मिल जाएगा। अगर आप एयरपोर्ट से सिम नहीं लेते हैं और आप दुबई मॉल में या फिर किसी और शॉप में ढूंढते हैं सिम के लिए, तो आपको वहाँ पे सिम मिलना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि टूरिस्ट सिम आपको बाहर नहीं मिलता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। तो गाइज, अब एयरपोर्ट से होटल पहुंचने के लिए हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि आप डायरेक्ट टैक्सी बुक करके अपने होटल पहुंचे। बट आई डोंट नो फॉर सम रीज़न लोग बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं एयरपोर्ट ट्रांसफर्स के लिए, बट उनको ये समझ नहीं आता कि एयरपोर्ट ट्रांसफर्स की कॉस्ट बहुत महंगी होती है। अगर आप टैक्सी करके अपने एयरपोर्ट से होटल जाएंगे और होटल से वापस एयरपोर्ट जाएंगे तो दोनों साइड के कॉस्ट मिला के आपका 100-150 दिरहम में आराम से हो जाएगा, जबकि एयरपोर्ट ट्रांसफर्स आपको कम से कम 300-400 दिरहम के पड़ेंगे। सो एयरपोर्ट ट्रांसफर्स कभी भी ना लें अपने दुबई पैकेज में, और हमेशा या तो डायरेक्ट टैक्सी लेकर अपने होटल जाएं या फिर एयरपोर्ट से डायरेक्ट मेट्रो चलती है। तो अगर आपका होटल मेट्रो स्टेशन के पास है तो आप आराम से 5 दिरहम में अपने होटल पहुंच जाएंगे बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो गाइज, अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। तो अगर आप हर रोज़ हर जगह जाने के लिए सिर्फ टैक्सी यूज़ करेंगे तो आपका पर डे टैक्सी का कॉस्ट आएगा अराउंड 200 दिरहम। तो 4 दिन का आपका कॉस्ट आएगा 800 दिरहम 2 लोगों का, कपल का। ऑब्वियसली अगर आप ज़्यादा लोग हैं, अगर 4 लोग हैं तो वो कॉस्ट 4 में डिवाइड हो जाएगी। तो अगर हम कपल का मान लें तो आपको पर पर्सन अपने पूरे ट्रिप का टैक्सी का कॉस्ट पड़ेगा 400 दिरहम, जो कि हुआ इंडिया के अराउंड 8-9 हज़ार रुपये, विच इज़ वेरी चीप। बट अगर आप टैक्सी में ट्रैवल नहीं करना चाहते और अपने ट्रिप को बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव रखना चाहते हैं तो आप 4 डेज़ वाला या 7 डेज़ वाला अनलिमिटेड मेट्रो पास ले सकते हैं, जिसमें कि आप मेट्रो, बस, ट्राम, वाटर बस, सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं थ्रू नॉल कार्ड। तो उसकी कॉस्ट आती है 135 दिरहम फॉर 7 डेज़, जिसमें आप अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हैं, जो कि हुआ इंडिया के ऑलमोस्ट 3000 रुपये। तो आपका 3000 रुपये में पूरा लोकल ट्रैवल सॉर्टेड हो जाएगा। तो सिर्फ 3000 रुपये में आप अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हैं दुबई में फॉर 7 डेज यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब बात करते हैं 5वें बड़े खर्चे की, जो कि है खाना। आपका होटल आपको ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करेगा अगर आपने ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड वाला होटल लिया है। उसके बाद जो आपका लंच और डिनर है उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो दुबई में खाने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आप अपने देश से दूर हैं। यहाँ पे बहुत सारे देसी रेस्टोरेंट्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे देसी कैफेटेरियाज मिल जाएंगे। तो अगर आप कैफेटेरियाज में खाएंगे तो आपका 5, 10, 20 दिरहम में आराम से खाना हो जाएगा। बट अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे आपने स्टार्टर्स, मेन कोर्सेज, ब्रेड ये सब ऑर्डर किए, तो आपका 50, 60 से 100 दिरहम तक का खाना हो जाएगा 2 लोगों के लिए। और यहाँ पे नॉन वेजिटेरियंस के लिए बहुत सारे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे कि कुछ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर आपको पॉकेट फ्रेंडली डिशेस मिल जाएंगी, जो 50 से 60 दिरहम में 2 लोग आराम से खाना खा सकते हैं और आप बहुत ही एंजॉय करेंगे। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप हमारा ये वाला वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि हमने आपके लिए बहुत सारे चुनिंदा रेस्टोरेंट्स सेलेक्ट किए हैं जहाँ पे जाके आप 50, 60, 70 दिरहम में आराम से खाना खा सकते हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो नाउ यू नो कि आपको अगर नॉनवेज खाना है तो कहाँ से आपको अच्छा, टेस्टी और सस्ते में खाना खाने को मिलेगा, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप कहाँ पर जाके खाना खा सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर प्राइसिंग की बात करें तो 60 दिरहम 2 लोगों का पर मील। तो एक दिन में आपका लंच और डिनर का कॉस्ट आएगा 120 दिरहम फॉर 2 पर्सन्स। तो एक बंदे का एक दिन का खर्चा हुआ खाने का 60 दिरहम, जो कि हुआ अराउंड 1500 रुपये। तो गाइज, अब बात करते हैं 6th मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की। दुबई आप घूमने के लिए आ रहे हैं तो अगर टूर्स की बात करें तो यहाँ पर करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। तो गाइज, डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से टूर्स अपने पैकेज में इंक्लूड करवाते हैं। तो अगर हम मेजर अट्रैक्शंस की बात करें तो अगर आप दुबई आ रहे हैं तो आप बुर्ज खलीफा, दुबई एक्वेरियम, सिटी टूर, डाउ क्रूज, डेजर्ट सफारी एंड IMG वर्ल्ड,
तो आपको जाना ही जाना चाहिए, बिकॉज दैट्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंडोर थीम पार्क। अगर आप समर्स में आ रहे हैं तो आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, एंड समर्स में ये मस्ट विजिट प्लेसेस में से है। तो अगर आप ये सारी एक्टिविटीज़ अपने पैकेज में इंक्लूड करते हैं तो आपका ऑलमोस्ट 800 dirham के करीब का पैकेज बनेगा, जो कि हुआ इंडिया के 18,000 रुपये, जो कि बहुत बहुत अच्छा प्राइस है। बिकॉज अगर आप इतना पैसा लगाकर आ रहे हैं दुबई में फ़्लाइट, होटल, वीज़ा लेके, तो एटलीस्ट हम हमेशा कहते हैं कि अपना मैक्सिमम बजट अपने टूर्स और साइट सीइंग के लिए रखें। तो कम से कम आपको 20 से 25,000 रुपये तो खर्च करने चाहिए यहाँ पर आके टूर्स और एक्टिविटीज़ पे। तो ये है टोटल खर्चा दुबई में घूमने के लिए इस साल में समर सीज़न में। ध्यान रखें कि पीक सीज़न में प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो आपका खर्चा भी बढ़ जाएगा। तो गाइज़ हमारा मानना है कि हर इंसान दुबई घूमना अफोर्ड कर सकता है, और इस वीडियो में हमने आपको बिल्कुल रियलिस्टिक फिगर्स बताए हैं जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं। और आज के टाइम में अगर कोई भी इंसान मिनिमम से मिनिमम 25-30 हज़ार रुपये महीना भी अगर उसकी सैलरी है वो कमाता है, तो वो अपनी सिर्फ 2 महीने की सैलरी सेव करके एक इतना अमेजिंग इंटरनेशनल ट्रिप कर सकता है। सो वॉट आर यू वेटिंग फॉर? आज ही अपना दुबई का ट्रिप प्लान करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आपका दुबई का ट्रिप प्लान करें तो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। तो हम आपका दुबई का बहुत ही अमेजिंग पैकेज डिज़ाइन करके देंगे, और ऐसी फ्री प्लेसेस और लोकल अमेजिंग प्लेसेस ऐड करके देंगे जो कि आपको कोई भी और टूरिज्म कंपनी या कोई भी ट्रैवल एजेंट नहीं बताएगा। तो गाइज ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, बिकॉज इसमें डिसलाइक करने वाला वैसे कुछ है नहीं। बट अगर नहीं पसंद आया तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारा दिल टूट जाएगा, बट इट्स ओके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। आप हमारे सारे वीडियोस देखते हैं, उनको पसंद करते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते, ये बहुत ही गलत बात है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें भी खुश करें अपने सब्सक्राइब करने के बाद। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय। बाय।